नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज देखिएगा जिस पे सबसे पहले हमारी नजर पड़ रही है। ये आपकी उंगलियों का झुकाव है। यहाँ पे अगर देखेंगे सभी उंगलियों का झुकाव कहीं ना कहीं जो है सूर्य की उंगली की तरफ, अनामिका की तरफ दिखाई दे रहा है। और ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा सभी ग्रहों का, तो आप निश्चित ही यश पाने की चाह रखने वाले होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाले होंगे। और ऐसा व्यक्ति, जब हम समाज में यश पाने की चाह रखते हैं, मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिले हमें, ऐसे स्थिति में रहते हैं, ऐसे पाने की चाह रखते हैं, तो हमेशा काम हम भी उच्च श्रेणी का करते हैं। तो निश्चित तौर पे जो है, जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहा होगा, एक समय ऐसा आता है आप अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व प्राप्त करेंगे, उच्च पदस्थ रहेंगे और श्रेष्ठ और सफल व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अभी हालांकि उसका समय नहीं आया है, समय थोड़ा दूर पे है, लेकिन बहुत अच्छी स्थितियों को आपकी हथेली उंगलियों का झुकाव बताई दे रहा है। अब दूसरी बात है, भाई अभी क्यों नहीं इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका कारण है यहाँ पे एक चीज देखिएगा। आपकी इंडेक्स की फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में यहां से लेके यहां तक एक छिद्र दिखाई दे रहा, आर पार दिखाई दे रहा है। ये ठीक 35वें वर्ष तक अपना प्रभाव डालता है धन के मामले में। तो धन के मामले में 36 वर्ष से पहले, जब तक आप 36वें वर्ष में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक इसका प्रभाव रहेगा। तीन चीजों में से एक या दो चीजें रहेंगी ही रहेंगी। या धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जीवन में एक चीज का आपको ध्यान रखना है। आपका अंगूठा अगर देखा जाए तो काफी छोटा इसमें लग रहा है। थोड़ा ऐसा अंगूठा व्यक्ति को विचलित करके रखता है, सही से निर्णय लेने की ताकत को घटाता है। और निर्णय ज्यादातर ऐसे लोगों के गलत हो जाते हैं, और निर्णयों के कारण ही जीवन काल में काफी नुकसान होता है, पारिवारिक मामले में भी। हमेशा जिसको आप मानते हैं, आपका गुरु हो, आपसे बड़े हो, माता पिता हो, या कोई भी हो जिसको आप मानते हो, जो घर परिवार का हो, जिसकी सलाह आपको अच्छी लगती है, आपको अकेला निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना? अपना निर्णय लो और उसके निर्णय से मैच करो, जो आपको अच्छी सलाह देता हो, जिसकी सलाह आपको अच्छी लगती है घर परिवार में। तब जाके आपके जीवन में बेहतरीन स्थिति आएगी, नहीं तो निर्णयों के कारण आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं, और निर्णय आपके गलत साबित हो सकते हैं अपने जीवन काल में। विवाह और धन को लेकर निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के जीवन में दिक्कतें आती ही आती हैं। तो इस चीज से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है, बस केवल निर्णय आपको सूझबूझ के साथ लेना होगा। बाकी आपके जीवन में एक और थोड़ा हल्की नेगेटिव चीज रहेगी। आप यहाँ पे देखेंगे तो मिडिल फिंगर और आपकी रिंग फिंगर, इनके बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार से हैं। आपके सवाल लेता हूं उससे पहले दो बहुत अच्छी चीजें आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। एक तो देखिएगा, आपका जो कलाई का क्षेत्र है उसमें दो स्पष्ट रेखाएं बन रखी हैं, और आपकी जो हृदय रेखा है ये अच्छी खासी लंबी है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे।
और अपने बलबूते ही सर्वथा सफल होंगे, ये निश्चित तौर पे है। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर है, खास करके 37 तक का, उसमें थोड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है, थोड़ा उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है। और 35वें वर्ष तक का जो मामला है, उसमें कई बार अस्थिरता का सामना भी करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख आप पाएंगे, हर सुख का आपको भोग मिलेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज दिख रही है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपकी जीवन रेखा अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है और केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव इस पे पड़ रहा है। जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है। जन्म स्थान से जितनी दूर रहेंगे, उतनी बहुत बड़ी उन्नति आपकी जीवन में है। लेकिन ये निश्चित है, अगर आप सही तरीके से निर्णय लेके चलें, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के आप स्वामी होंगे। आगे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके जीवन में पैसा बहुत अच्छा आएगा। धन की स्थितियां आपकी बहुत ऊंची स्थिति की रहेगी और आपको यात्राओं का बेहतरीन लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। बहुत शानदार यात्राएं आप अपने जीवन काल में करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। अब चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आपने लिखा है कर्ज है 26 लाख का, कब तक चुकेगा? ये आपने बोला है। कर्ज क्यों हुआ और कब तक इसको बहुत अच्छी स्थिति आई चुकाने की, ये भी बताता हूं। ये देखिएगा, एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है और एक रेखा ये जा रही है और एक रेखा ये बन रही है। तो मेन जो है, आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये राहु की स्थिति को बताता है। आपके जीवन में राहु ने किसको ग्रसित कर रखा है? देवगुरु आचार्य बृहस्पति को। और बृहस्पति यहाँ पे ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है और क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। तो इसने ग्रसित कर लिया है देवगुरु बृहस्पति को। इष्ट कृपा यहीं पे खत्म हो जाती है और संघर्ष यहाँ से शुरू हो जाता है और धन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं और आपके अंदर कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, योग्यता हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। मिल भी गया, व्यक्ति प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर पाता है और ये आपके कामों में और आपके व्यवसाय में स्थायित्व नहीं आने देता है, क्योंकि ये क्या है? चलता हुआ ग्रह है। ठीक है ना? अब इसके बाद ये 70% हमारे जीवन को बदलने की जो ताकत है, ये इस पे बुरा प्रभाव दे रहा है, इसको ग्रसित कर रहा है चंद्र को और 2.5 वर्षों तक अभी ग्रसित रख रहा है। तो इन 2.5 वर्षों तक आपका मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से आप ग्रसित रहेंगे, कभी-कभी भावुकता ज़्यादा आएगी, इमोशनली थोड़ा परेशान रहेंगे, मन कभी अच्छा नहीं रहेगा, भटक सकता है, व्याकुल हो सकता है, उच्चाट हो सकता है, माने काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और भी गया हुआ हो सकता है। मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा। पेट की दिक्कतें आपको हो सकती हैं, माँ से दूर रह सकते हैं या माँ को लेके जो है चिंताएं रह सकती हैं या माँ के साथ अनबन रह सकती है। माँ का सुख मिलना थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। नींद आने में भी ये दिक्कतों का सामना करवा सकता है। ये तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है ऐसे में, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आते हैं और पढ़ाई में लगाया गया पैसा सही से वसूल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे राहु का प्रभाव है और राहु ने बृहस्पति और चंद्र को ग्रसित किया है, तो गुरु चांडाल विष योग बना रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत भयंकर और विकराल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। अब ये कब तक खत्म होगा? शुक्र की स्थिति पड़ रही है इस पे ठीक 42वें वर्ष में और यहाँ पे इसकी स्थिति पड़ रही है ठीक 38वें वर्ष के मिडिल से।
तो आपके जीवन में कर्ज उतरने की संभावना 38वें वर्ष के मिडिल से बनती हुई दिखाई दे रही है और 42वें वर्ष में बहुत हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तनाव बिल्कुल खत्म रहेगा, कर्ज रहेगा भी तो वो चिंता देने वाला नहीं रहेगा। ठीक। दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, मेरी एमएनसी कंपनी में जॉब कब लगेगी? देखिएगा यहाँ पे ये वाला ग्रह और खास करके देवगुरु आचार्य बृहस्पति अभी ठीक 2 वर्षों तक आपकी हथेली में शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। धन को लेके थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं और जो है पूजा पाठ तो करेंगे लेकिन इष्ट कृपा मिलने में कठिनाइयां हो सकती है और ये तरक्की को रोक रहा है, मानी एक लेवल पार करके व्यक्ति दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पा रहा है। परिवार को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2 वर्षों के बाद बहुत बेहतरीन संभावना एमएनसी कंपनी में जॉब की दिखाई दे रही है। ठीक है ना। अगर अभी आप कोशिश करेंगे लग भी गए तो राहु के कारण जो है नौकरी अच्छी रहेगी तो मैनेजमेंट खराब रहेगा, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो सैलरी कम रहेगी या हो सकता है मनपसंद नौकरी मिले ही नहीं। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको मैं उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करेंगे निश्चित ही लाभ होगा। तीसरे लिखा आपने, हथेली की कैटेगरी मानी श्रेणी कैसी है, लाख की है, करोड़ की है या अरब की है। ठीक है ना। आर्थिक स्थिति के बारे में आप पूछ रहे हैं। देखिएगा निश्चित तौर पे मैं दिखा रहा हूं, अभी ठीक 38 या 39वें वर्ष तक तो यहाँ पे लाख की भी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है ना। लेकिन 39वें वर्ष के बाद से अगर हम देखें तो लखपति हथेली है और उसके बाद अगर वास्तव में आप बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं और जिस प्रकार से आपकी ये जीवन रेखा है ये करोड़पति की हथेली बता रही है। ये स्थिति आ रही है 42 के बाद से करोड़पति वाली स्थिति। तो इसके लिए मैं बहुत शानदार उपाय आपको दे रहा हूं, आप विधिवत तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। एक तो 42वें वर्ष से अपना व्यापार भी आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा व्यापार दिखाई दे रहा है 42 ईयर से। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है, ये उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है और 42वें वर्ष में देवगुरु बृहस्पति अपने पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ रहे हैं। अगर आप इस दौरान व्यापार करने की सोचते हैं तो निश्चित तौर पे व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त होगी, व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण आपकी पहचान बनेगी और व्यापार के कारण ही आप एक ब्रांड बनकर उभर पाएंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन पार्टनरशिप में कारोबार न करें। अगर पार्टनरशिप में कारोबार करना बहुत जरूरी हो तो अपने क्षेत्र के मानी अपनी ही लाइन वाले व्यक्ति के साथ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वर्तमान में मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, कोई दो राय नहीं है, क्रिएटिव भी है, लंबी और हवाई यात्राओं का भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा ये बता रहा है। लेकिन चंद्रमा बहुत कमजोर स्थिति में है, पीड़ित स्थिति में है और इसका सीधा प्रभाव जो है आपकी माइंड लाइन पे पड़ रहा है। तो इस समय इसका प्रभाव पड़ने के कारण बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे उभर रहा है और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, ये दिखा रहा है। लेकिन श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होगी। हाँ, मन काल्पनिक बहुत ज्यादा रहेगा, 2 भागों में बंट रखा है, इसको बहुत अच्छा माना गया है। कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप अपने जीवन काल में प्रयास करें। देखिएगा अभी मैं दिव्य सूर्य क्रिया आपको एक अलग रूप में दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करेंगे। दूसरा मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और तीसरा मैं एक छोटा सा उपाय चंद्रमा का भी दे रहा हूँ।
करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।